Good morning, class. Today we are discussing about the iron carbon diagram. Iron carbon diagram is also known as a phase diagram because it is a graphical representation of all the phases occurs in alloys at different condition of temperature, pressure and chemical composition. बेसिकली आपका जो आयरन कार्बन डायग्राम होता है वो डिफरेंट फेजेस को रिप्रेजेंट करता है आयरन और स्टील या एलॉयज के, कि कितने टेम्परेचर पर या कार्बन के परसेंटेज पर किस तरीके का आयरन या कंपोजिशन जनरेट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी डिटेल स्टडी की जाती है आयरन कार्बन डायग्राम या फेज डायग्राम के थ्रू। बेसिकली अगर हम इस डायग्राम का बात करते हैं तो इस डायग्राम से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स या इसके यूजेस होते हैं, जिसकी वजह से इस डायग्राम को बहुत ज़्यादा बेसिकली यूज़ किया जाता है। और इट इज़ अ बेस ऑफ मटेरियल, ये एक बेस होता है मटेरियल की स्टडीज़ करने वालों के लिए, मटेरियल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। जो आपका आयरन कार्बन डायग्राम या डायग्राम जो होता है फेज डायग्राम, वो आपकी मेन चीज़ों को शो करता है या फिर उसके मेन 4 यूजेस मेजर यूजेस होते हैं जिसकी वजह से इसका यूज़ किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एलॉय बेस्ड ऑन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, ये यूज़ किया जाता है कोई नई तरीके के मटेरियल को प्रोड्यूस करने में, रिसर्च करने में, उसको प्रोडक्शन करने में। प्रोडक्शन ऑफ दीज अलॉय मतलब आप पहले रिसर्च करते हो कि नए मटेरियल को कैसे जनरेट किया जा सकता है, उसका प्रोडक्शन भी हमें उसी के बेसिस पे कर सकते हैं। डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अप्रोप्रिएट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू इम्प्रूव द केमिकल, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज न्यू एलाइज, उनके जो भी आपका नया मटेरियल आपने जनरेट किया है उसकी केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं ड्यूरिंग द आपका रिसर्च फेज, तो उनको शॉर्ट आउट करने में या उनको मिनिमाइज करने में भी इस डायग्राम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। This was the main phase diagram, iron carbon diagram of a material in which we can show the steel and cast iron. जनरल डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो जनरली आयरन कार्बन डायग्राम में हम दो मटेरियल की बात करते हैं, स्टील और कास्ट आयरन। अगर हम स्टील को डिफाइन करते हैं तो स्टील हैज़ अ कंपोजिशन ऑफ कार्बन 0 to 2% एंड मोर देन 2% इट कन्वर्टेड इनटू अ कास्ट आयरन। मतलब कि अगर 0 से 2 के बीच में अगर कार्बन का परसेंटेज होता है तो वो हमेशा स्टील की कैटेगरी में आता है, इन विच अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन इज टेक प्लेस। और अगर हम कास्ट आयरन की बात करते हैं तो उसमें आपका कार्बन का परसेंटेज 2 से 7 या 6 तक की पोजीशन में होता है, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन परसेंटेज होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फेसेस मिलते हैं। जो कार्बन या जो आयरन होता है उसको हम अलग अलग फेसेस को अलग अलग नाम से डिफाइन करते हैं। अलग अलग नाम से डिफाइन करने का मतलब होता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे कार्बन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट नेम से नोटेशन दिए गए हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर देखा जाए, जब कार्बन का परसेंटेज बहुत मिनिमम होता है तो वहाँ पर जो आयरन बनता है उसको हम अल्फा आयरन कहते हैं, जिसको हम दूसरी टर्म्स में फेराइट भी बोलते हैं। मतलब जब कार्बन का परसेंटेज आपका बहुत कम हो और उसका टेम्परेचर रेंज भी आपका 1400 तक की रेंज में हो, तो उस कंडीशन में जो आयरन कहलाता है वो आपका फेराइट आयरन कहलाता है। लेकिन अगर कार्बन का परसेंटेज मिनिमम से 2% तक वेरी करता है और टेम्परेचर रेंज आपका 1400 मतलब 1300 से वेरिएशन शुरू होता है और ये जाता है मैक्सिममली 2600 फ़ारेनहाइट तक, तो जो कार्बन आपका कहलाता है वो गामा आयरन कहते हैं, जिसको हम ऑस्टेनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बीच में एक छोटा सा फेज दिख रहा है जिसमें कार्बन का परसेंटेज का अमाउंट बहुत मिनिमम होता है लेकिन टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा है, 2600 से 2800 डिग्री के बीच सेंटीग्रेड के बीच में, सॉरी फ़ारेनहाइट के बीच में होती हैं। एंड इन दैट कंडीशन द कार्बन इज नोन एज अ डेल्टा आयरन, इसको हम डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस डायग्राम में और चीज़ों को मेंशन करें तो हमारे मेन 3 कैटेगरीज होगी, अल्फा आयरन, गामा आयरन, डेल्टा आयरन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो कार्बन का फॉर्म होता है वो ग्रेफाइट और सीमेंटेड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो इन कार्बन जब हम कास्ट आयरन की बात करते हैं तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केस कार्बन जो हमारा होता है वो सीमेंटाइट के फॉर्म में होता है, जिसको हम Fe3C से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे अल्फा आयरन है, फेरेट आयरन है और यहाँ पर आपका कास्ट आयरन की कैटेगरी है या कास्ट आयरन है, तो वो किससे कंबाइंड होगा, अल्फा प्लस सीमेंटाइट से कंबाइंड होगा।
सिमिलरली अगर इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपका गामा आयरन हो जाता है, यहाँ पर आयरन सीमेंटाइट के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका गामा ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका यहाँ पर बीच में छोटा सा पोर्शन है डेल्टा, डेल्टा की इस लाइन के नीचे गामा आयरन है, तो ये बीच में जो ये छोटा सा वर्टिकल आपको ट्रायंगल दिखता है इसमें आपका डेल्टा प्लस ऑस्टेनाइट आ जाता है, और इस छोटे से ट्रायंगल में आपका जो डायग्राम में शो हो रहा है वो डेल्टा प्लस लिक्विड हो जाता है, क्योंकि अबव 2800 डिग्री सेंटीग्रेड द आयरन इज बिहेव लाइक अ लिक्विड मटेरियल, तो वो आपका लिक्विड फेस हो जाता है। इसके ऊपर ये पूरा का पूरा लिक्विड फेस है, तो ये यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस लिक्विड हो गया। इस पूरे रीजन में इस लाइन के नीचे की तरफ आपका गामा है, इस लाइन के ऊपर आपका लिक्विड फेस है, तो ये बीच का रीजन आपका ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड को शो करता है। सिमिलरली यहाँ पर लिक्विड है, सीमेंटाइट के फॉर्म में आपका कार्बन होता है, तो Fe3C को लिक्विड प्लस सीमेंटाइट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है या इक्वेशन को शो किया जाता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन जनरेट होते हैं, जिसको अलग अलग टेम्परेचर रेंज अलग अलग कार्बन के परसेंटेज से शो किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि स्टील का परसेंटेज हम जैसे कि बताया था कि 0 से 2 के बीच में होता है, इट मीन्स इट इज़ अ कार्बन परसेंटेज लाई बिटवीन 0 to 2%, और यहाँ पर एक इक्वेशन जनरेट होती है जिसको हम इफेक्टॉइड रिएक्शन कहते हैं, इसको आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। जब कार्बन का परसेंटेज 0.083 होता है एंड द टेम्परेचर रेंज इज फिक्स, इन दैट कंडीशन जब आपका एक कंडीशन फिक्स होती है कि जब कार्बन का परसेंटेज का एक अमाउंट फिक्स है और टेम्परेचर रेंज आपकी फिक्स है, उस केस में जो रिएक्शन जनरेट होती है अल्फा या फेराइट के साथ, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी इफेक्टॉइड रिएक्शन होती है। इट मीन्स इस पॉइंट को हम इफेक्टॉइड पॉइंट कहते हैं। अब इफेक्टॉइड पॉइंट से पहले मतलब कार्बन का परसेंटेज जब कम होता है तो वो हाइपर इफेक्टॉइड कहलाता है, और कार्बन का परसेंटेज से ज़्यादा हो तो वो हाइपर इफेक्टॉइड कहलाता है, और अगर 0.83 है तो वो इफेक्टॉइड पॉइंट कहलाता है। सिमिलरली कास्ट आयरन के केस में जब आपका कार्बन का परसेंटेज 0.43 और आपका टेम्परेचर रेंज 21 समथिंग होता है, तो उस केस में जो इक्वेशन जनरेट होती है वो इटैक्टिक रिएक्शन होती है। इट मीन्स अगर कार्बन का परसेंटेज आपका इससे 4.3 से कम होगा तो वो हाइपर इटैक्टिक कहलाएगा, और 4.3 से ज़्यादा होगा तो वो हाइपर इटैक्टिक कहलाता है। ये बेसिक आपका एक्सप्लेनेशन है इस ग्राफ का, इसको थ्योरी के फॉर्म में हम आगे भी पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं कि किन किन फेजेस को जनरेट करता है आयरन कार्बन डायग्राम, तो आपके 4 फेजेस जनरेट होते हैं, फेराइट, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट और डेल्टा आयरन। डेल्टा को हम फेराइट से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और दो इक्वेशन जनरेट होते हैं, पियरलाइट और लेडीब्रेड टाइप के दो आयरन जनरेट होते हैं। अगर फेराइट की बात करते हैं तो फेराइट में आपका कार्बन का परसेंटेज मैक्सिमम 0.022% होता है, 727 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें स्ट्रक्चर जो होता है आपका BCC स्ट्रक्चर होता है। फेरेट आपका सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल होता है। अगर ऑस्टेनाइट की बात करते हैं, ये रिप्रेजेंट होता है आपका गामा से, जिसमें मैक्सिमम कार्बन का परसेंट 2.14% ऑफ कार्बन होता है, 1143 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वर्क करता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये नॉन मैग्नेटिक और सॉफ्ट प्रॉपर्टी को ऑकर्स करता है। सीमेंटाइट की बात करते हैं तो सीमेंटाइट आपका इंटरमेटेलिक कंपाउंड ऑफ आयरन होता है, जिसमें कार्बन का मैक्सिमम परसेंटेज 6.67% ऑफ कार्बन होता है। ये हार्ड और ब्रिटल होता है। अगर डेल्टा की बात करते हैं तो सॉलिड सोल्यूशन या आयरन का लिक्विड सोल्यूशन कहलाता है, हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है, जिसमें BCC स्ट्रक्चर होता है। इसमें से यहाँ से BCC स्ट्रक्चर इसमें FCC में कन्वर्ट होता है, FCC फिर BCC में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पियरलाइट की बात करते हैं तो पियरलाइट में कार्बन का परसेंटेज 0.76% ऑफ कार्बन होता है। ये फेराइट और सीमेंटाइट के लेयर से बनता है। लेडीब्रेट का अगर बात करते हैं तो इटैक्टिक मिक्सचर होता है, जब ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट को फॉर्म में या लेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, बनाया जाता है, और इसको में कार्बन का परसेंटेज 4.3% ऑफ कार्बन होता है। अगर हम इसके मेन रिएक्शंस की बात करते हैं तो देयर आर 3 मेन रिएक्शंस ऑकर्स, यूटैक्टिक रिएक्शन, इफेक्टॉइड रिएक्शन और पेरिलैक्टिक रिएक्शंस। इटैक्टिक रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो कार्बन का परसेंटेज इज 4.30% ऑफ कार्बन, टेम्परेचर इज 1147 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड 4.3% ऑफ कार्बन होता है आपका, तो ये कन्वर्ट होता है गामा ऑस्टेनाइट 2.14% ऑफ कार्बन में हीटिंग और कूलिंग करने पर, प्लस सीमेंटाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इटॉक्टॉइड रिएक्शन होता है तो आपका जो गामा या ऑस्टेनाइट होता है 0.76% ऑफ कार्बन, हीटिंग और कूलिंग करने पर अल्फा फेराइट 0.0022% ऑफ कार्बन प्लस सीमेंटाइट में फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर एटैक्टिक इक्वेशन की या रिएक्शन की बात करते हैं तो डेल्टा 0.117% ऑफ कार्बन प्लस लिक्विड 0.15% ऑफ कार्बन, हीटिंग और कूलिंग करने पर ऑस्टेनाइट 0.16% ऑफ कार्बन में कन्वर्ट होता है।
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टैक्टिक रिएक्शन की, तो ये हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं। टैक्टिक रिएक्शन में कंटेनिंग मोस्ट आपका मिक्सचर होता है ऑस्टेनाइट का, सीमेंटाइट का। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। दिस फेस मिक्सचर इज नोन एज अ लेडिब्यूराइट। अगर ये मिक्सचर को हम बात करते हैं तो ये मिक्सचर जो कहलाता है वो लेडिब्यूराइट कहलाता है। इसमें एवरेज लेडिब्यूराइट में एवरेज जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 4.30% ऑफ कार्बन होता है एंड टेम्परेचर रेंज वॉज 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली अगर हम टेक्टोराइड रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें हमने बात की थी कि ऑस्टेनाइट हैज अ कार्बन परसेंटेज ऑफ 0.76% ऑफ कार्बन। हीटिंग और कूलिंग करने पर वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, फेराइट और सीमेंटाइट के फॉर्म में। इट इज अ मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट कंपोजिशन ऑफ two materials, and this phase of mixture is known as a periodite mixtures, and the carbon percentage is 0.76% and temperature range is 727 degrees centigrade. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील मटेरियल। ये आपका स्टील के मटेरियल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। पेरियोडिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डेल्टा प्लस लिक्विड को अगर हीटिंग और कूलिंग की जाती है तो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होता है। मतलब हीटिंग डेल्टा और लिक्विड को जब कंबाइंड फॉर्म में ट्रांसफर किया जाएगा तो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होगा। मैक्सिमम कार्बन का परसेंटेज 0.16% ऑफ कार्बन होता है एंड मैक्सिमम टेम्परेचर रेंजेस 1493 होता है। So today we are discussing about the iron carbon diagram, in which we can deal with the different form of iron present in the iron carbon diagram, which is known as a ferrite, cementite, austenite or delta iron. And there are a number of there are main three equations generated in this: ectectoid, and periodic equation, which is known as a Ledy-Burette periodite equations, form a new kind of material. So today we are discussing on that particularly iron carbon diagram. Thank you.